हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे इस सीरीज का ये सेशन नंबर 209 है और आज का हमारा वर्ड है मंडेन। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड मंडेन को डिटेल में स्टडी करते हैं। आप देख सकते हैं दैट दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। मीनिंग है ऑर्डिनरी और लेस इंटरेस्टिंग इन नेचर। मतलब कोई भी टास्क जो आपको ऑर्डिनरी लगता है, सिंपल लगता है, लेस या फिर बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता, कॉमन सा रोजमर्रा का लगता है, उसको आप मंडेन बोलते हैं। तो मंडेन टास्क और मंडेन एक्टिविटीज आर दोज विच यू फाइंड quite ordinary, quite normal, quite boring, quite less interesting to do। वो आपको साधारण सी रोजमर्रा की लगती हैं। मंडेन को आप हिंदी में रोजमर्रा से संबंधित और कई बार दुनियादारी से संबंधित या हाँ सांसारिक भी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे हम आप रोज सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए निकलते हैं, दिन भर वहां रहते हैं, फिर शाम को घर आ जाते हैं। ये सब मंडेन लाइफ है हमारी, ये मंडेन एक्टिविटीज हैं। इनमें हम कभी कोई कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं डेवलप करते, ये रोजमर्रा से संबंधित है। लेकिन अगर आप ऑफिस से लौटते ही समय या जाते समय ट्रैफिक सिग्नल पे किसी अंधे व्यक्ति या बूढ़े व्यक्ति को रोड पार करा दें, तो वो काम आपके लिए नॉर्मल नहीं है, रोजमर्रा से संबंधित नहीं है, या आपको वो काम बिल्कुल सिंपल नहीं लगेगा। आपको वो लगेगा कि मैंने कुछ बहुत नेक काम किया, आई हैव डन समथिंग वेरी स्पेशल। तो ये चीज मंडेन नहीं है, राइट। अब मंडेन ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है गवर्नमेंट जॉब में है और 60-65 साल तक वो रोज उसका एक फिक्स रूटीन है कि ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, राइट। तो उसने 60 बरस तक की उम्र तक सब कुछ मंडेन जैसा ही अपनी लाइफ में किया, कुछ खास नहीं। लेकिन वो 60 साल के बाद जब रिटायर हो रहा है तो सारी जिम्मेदारी अपने बच्चों को दे रहा है और कह रहा है कि अब मैं इस दुनियादारी से मुक्त होना चाहता हूं, अब मैं राम का भजन करना चाहता हूं। वो उसको मंडेन नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें उसको एक इनर पीस मिल रही है, मन की खुशी मिल रही है। वो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से रिलेट कर रहा है। तो जो कुछ भी सिंपल है, कॉमन है, बोरिंग है, दुनियादारी से संबंधित है, आप उसको क्या कह सकते हैं? आप उसे मंडेन बोल सकते हैं। हम आप जब अपनी मंडेन लाइफ स्टाइल से या मंडेन शेड्यूल से बहुत बिजी बोर हो जाते हैं तो कई बार घूमने निकल जाते हैं हिल स्टेशंस पे, कोस्टल एरियाज में, नेचर के पास पहुंच जाते हैं ताकि हम अपने आप को रिचार्ज कर सकें, है ना, रिफ्रेश होने के लिए। तो ये मंडेन है। मंडेन को शुद्ध हिंदी में सांसारिक कहते हैं, दुनियादारी से संबंधित। और कहा जाता है कि इस दुनिया में आने के बाद आप जो कुछ भी करते हैं वो सब साधारण सी बात है, सांसारिक है, सब मोह माया है। उसमें कहीं से कुछ भी रियल या कुछ भी आध्यात्म से संबंधित या स्पेशल नहीं है। उसमें कुछ भी अनकॉमन या एटिपिकल या अनयूजुअल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी या स्पेशल जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक, समझने का तरीका है, आप इस वर्ड को छोटा करिए और इतना रखिए, ई हटा दीजिए, फिर ये वर्ड बन जाता है। और आप इसको बोलिए मुंडन। क्या बोलिए? मुंडन। हिंदू धर्म में एक समय के बाद बच्चे का मुंडन कराया जाता है तो उसके सिर के बाल हटा दिए जाते हैं, और जब सिर के बाल हटा दिए जाते हैं तो वो गंजा हो जाता है, उसकी खोपड़ी गोल गोल दिखती है। ध्यान से समझिएगा, उसकी जो खोपड़ी यानी टकला गोल गोल दिखता है, ऐसी ही दुनिया भी है, दुनिया भी गोल है। जिस प्रकार मुंडन के बाद एक बच्चे का जो सिर है वो गोल गोल नजर आने लगता है, वैसे ही दुनिया भी क्या है? गोल गोल है। और दुनिया के भीतर जो कुछ भी है वही क्या है? सांसारिक है या दुनियादारी से संबंधित है, और उसमें कुछ भी खास नहीं है। रिलेटिंग टू वर्ल्डली अफेयर्स ऑन द अर्थ एंड नॉट स्पिरिचुअल। आई होप आपको ये ट्रिक जरूर समझ में आई होगी। एग्जाम्पल 1, एट द एज ऑफ 60 इट इज द राइट टाइम फॉर मी टू लीव माई मंडेन लाइफ एंड मूव क्लोजर टू नेचर फॉर इनर पीस। 60 साल की उम्र में ये बिल्कुल सही समय है कि मैं अपनी इस मंडेन लाइफ को अलविदा कहूं और नेचर के पास जाऊं मन की शांति के लिए। नंबर 2, आई स्पेंड द एंटायर संडे डूइंग मंडेन एक्टिविटीज। पूरा संडे मैंने मंडेन एक्टिविटीज किया। क्या? कपड़े धुलना हो गया, प्रेस करना हो गया, या सब्जी लेने जाना हो गया, ये सब मंडेन एक्टिविटीज हो गई।
Number 3, I found the nature of my last job quite mundane, so I left it. मुझे अपनी पुरानी नौकरी का जो नेचर था काफी मंडेन लग रहा था, वही डेटा एंट्री, मतलब कुछ खास नहीं, वही बोरिंग सी जॉब, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया. Number 4, to me cooking is a very creative work to do. I never consider it mundane. मेरे लिए कुकिंग एक बहुत ही क्रिएटिव काम है. अब समझिए, वैसे तो कुकिंग रोजमर्रा का काम है, किसी महिला के लिए घर की साफ सफाई और खाना बनाना, उसमें कौन सा उसको सुख है या कौन सा उसमें उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, नहीं आता. लेकिन यहां कहा जा रहा है कि मेरे लिए कुकिंग कोई मंडेन एक्टिविटी नहीं है. आई फाइंड इट वेरी क्रिएटिव. मुझे ये काम बहुत बढ़िया लगता है, मैं इसे कभी मंडेन कंसीडर नहीं करता. अब आप समझिए, एक बंदा प्राइमरी स्कूल का टीचर है और वो वहां पर 1 2 3 4 1 2 3 4 ABCD छोटा बड़ा सिखा रहा है. वो भी सिखाते सिखाते उसको 4-5 साल हो गए, वो भी इस काम से बोर हो रहा है और बच्चे भी वही रोज छोटा बड़ा उन्हें सीखना, वो भी बोर हो रहे हैं. तो ये मंडेन टास्क हो गया. अच्छा, अब एक दूसरा टीचर है, वो भी इसी काम को कर रहा है, काम मंडेन ही है लेकिन वो उसे बहुत इंटरेस्टिंग वे में कर रहा है. तो कभी कभी आप मंडेन एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट डेवलप कर ही लेते हैं, राइट. सिनोनिम्स, वर्ल्डली, अर्थली, जैसा कि मैंने बताया ना, दुनियादारी से संबंधित, इसीलिए फर्स्ट 2 वर्ड्स जो सिनोनिम के हैं वो वर्ल्डली और अर्थली हैं. और दुनियादारी से संबंधित जो कुछ भी है वो सर्वसाधारण है और बोरिंग सा है, यानी बोरिंग, डल, मोनोटोनस, मैनुअल, बैनल, अनइंटरेस्टिंग, कॉमन, टिपिकल, ये सब. एंटोनिम्स, स्पिरिचुअल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, स्पेशल, नोबल, एटिपिकल, अनकॉमन एंड अनयूजुअल. आई होप आप सभी को ये आज का वर्ड ऑफ द डे का सेशन क्लियर हो गया होगा. मंडेन वर्ड मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा. कैसा लगा आज का ये सेशन? डू लेट मी नो बाय जस्ट ड्रॉपिंग योर मैसेजेस इन द कमेंट बॉक्स. और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.